समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। जब मैंने क्लियरली बताया है कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, व्हाई इज नो वन फॉलोइंग दैट? आज 85 साल की उम्र में पैनिक अटैक आना बहुत डेंजरस है। शी कैन कोलैप्स एनी टाइम। साफ दिख रहा है, अपनी लापरवाही से तुम लोग ओल्ड लेडी को मार देंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज से नानी की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं ही आपसे रेगुलरली टच में रहूंगी। थैंक यू। मैडम जी, कुछ चाहिए था? ये फैमिली मैटर है, तुम बाहर रहो। मामा जी, आप हैरी की इंसल्ट करना बंद करेंगे प्लीज? हैरी नानी के लिए फैमिली मेंबर जैसा ही है। हैरी प्लीज कम, मुझे नानी की केयर के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। अंतरा, ये बाहर के लोगों का फैमिली में मिक्स होना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। ओके सर, आप बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा सर। नहीं, हम चले जाते हैं। वेरी स्ट्रेंज, बॉडी तो यहाँ है ही नहीं। खतरा अभी टला नहीं है और बढ़ गया है। पुलिस वालों से क्या बात हुई तुम्हारी? जो कल आए थे बहुत अनबन सवाल पूछ रहे थे। मतलब पता नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आया है, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे थे वैसे? बड़े लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। कोई भी हरकत हो मुझे बताना, ठीक है? लेकिन देखिए ना सर, एकदम साफ पानी, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? हेलो। चलो। यस सर, बेनी की तरफ से कॉल है। हाँ बेनी। Sorry to have bothered you. But अंतरा बेबी कह रहे थे कि उनको BMW कार है ना ग्रैनी की, उनकी चाबी चाहिए। किस लिए? वो कल देविका टेम्पल में जाने वाले हैं सर, सब मिलके। किसके साथ? As of now तो वो अंतरा बेबी, हैरी, ग्रैनी एंड जूही। Really? गाना तुम अच्छा गा लेते हो। थैंक यू नानी माँ। आप पियानो बजा रहे थे ना, तो उसमें से मैंने उल्टा सीधा गीत बना लिया। एक बात बताओ, ये मनीष मल्होत्रा बड़ा बना कैसे? उनका बड़ा होने का एक ही कारण है, उनकी नानी माँ। हाँ, उनकी नानी जी ने उनको इतना सपोर्ट किया ना, इतना सपोर्ट किया। उनके अंदर टैलेंट तो था, लेकिन बिजनेस को धक्का देने के लिए नानी जी ने उनको पैसा दिया। कहानियां बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। कहानियों में ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं नानी माँ। प्रतीक कक्कर फार्म हाउस में नहीं था तो गया कहाँ? और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि जो गाड़ी बाहर खड़ी थी वो प्रतीक कक्कर की नहीं थी। यस सर। सर, प्रतीक की गाड़ी का नंबर है NH6536 SU है सर। सर, उसके भाई का कहना है कि इस नंबर की गाड़ी उस रात उसी के पास थी, उसके फादर के हॉस्पिटल जाने के लिए। तो प्रतीक कक्कर फार्म हाउस किसी और की गाड़ी से आया था। पर सर, फार्म हाउस की सिक्योरिटी के मुताबिक जो गाड़ी रात में आई थी वो सुबह नहीं थी, तो उसमें प्रतीक था या कोई और, ये मालूम नहीं। गेट मी रोड साइड CCTV रिपोर्ट अगेन। ओके सर। परमार लॉ कंपनी के वकील प्रतीक कक्कर को आज लापता हुए पूरे 21 दिन हो गए हैं। खारगांव पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है। हालांकि प्रतीक कक्कर के भाई प्रहलाद कक्कर का ये दावा है कि प्रतीक मिसिंग नहीं है, उनका कत्ल हुआ है। अब आगे ये कैसी चुनौती है? कत्ल हुआ है तो कातिल कौन? लेटेस्ट न्यूज सुनी तुमने? गज्जी, I think it's time for us to go to the farmhouse. बिल्कुल। माँ को रौनक के नाम की विल बदलना जरूरी है।
Before she says bye bye to the world. मैं कल जा रही हूँ वहाँ। जाके सबकी हेल्थ ठीक करती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? You're so innocent, माँ। इस फार्म हाउस में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने भी आपको जरा भी खबर नहीं लगने दी। रौनक भैया पे एक बहुत बड़ा चार्ज, पुलिस उनके नहीं नहीं नहीं, पुलिस यहाँ आई थी और उनको कुछ नहीं मिला। माँ, मेरा शायद इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको हम पर भी विश्वास रखना होगा। रौनक भैया की गलतियों की वजह से हम सब फंसेंगे। आपको पता है, गजेंद्र भैया के बेस्ट फ्रेंड जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने गजेंद्र भैया को बताया कि रौनक भैया के ऊपर एक लॉयर के मर्डर का चार्ज है। हम सब आपके बच्चे हैं माँ, आपको हम पर भी विश्वास रखना होगा, ना कि सिर्फ एक बेटे पे। मिथिका, मैं फैसला कर चुकी हूँ और ये फाइनल है। तो ये फार्म हाउस आप उसको दे दोगे और हमें कुछ भी नहीं? हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है। ये तो एक माँ का सही फैसला नहीं हुआ ना माँ। तो फिर क्या होता है माँ का सही फैसला? माँ की सभी चीजों पे उसके सब बच्चों का बराबर अधिकार होता है। साफ साफ बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आपके दोनों बेटों ने लॉयर्स का एक नया ड्राफ्ट बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी वसीयत में आपके सभी बच्चों का बराबर अधिकार होगा। यही होता है एक माँ का सही फैसला। ठीक है, मुझे दे दो, मैं इस पर भी सोचूंगी। थैंक यू माँ। और हाँ, कल रात हम आपका बर्थडे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपके सभी बच्चों के साथ मनाएंगे। मिथिका, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ, ना तो मैं किसी बर्थडे को मनाना चाहती हूँ, और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आ ही गई इमली फार्म हाउस पे। क्यों डरते हो एमडी सर? दांत खट्टे कर सकती है ना इमली। कच्चा चबा गए थे इस इमली को, भूल गए 7 साल पहले का अपना गोवा ट्रिप। नशे में क्या क्या कर बैठे थे हम दोनों। जेठ, भाभी। ब्लैकमेल करने का स्टाइल पसंद आया हमें। चीयर्स। अरे भाई, ब्लैकमेल तो हमें पुलिस कर रही है, फोन कर करके, एंड फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाई। देवी जी, अगर आपका और गजेंद्र का ये ख्याल है कि मुझे प्रेशर में लाके आप माँ की वसीयत बदल दो, तो लेट मी टेल यू, बहुत बुरा ख्याल। अगर आपको लगता है कि प्रतीक का मर्डर मैंने किया है, तो लेट मी टेल यू, मर्डर तो आप कर ही नहीं सकते। चाहती क्या? हाथ मिला लो, वरना
बफ है बफ। तुमसे कितनी बार कहा है दरवाजा ठोक के आया करो। सर दरवाजा खुला था तो किसको ठोकते, कैसे ठोकते? मतलब सॉरी हम ठोक नहीं पाए, अगली बार आएंगे तो ठोक के आएंगे सर। गेट आउट। बफ। अरे कैसे बेवकूफ नौकर हैं आप महाशय, क्या कर रहे हैं? ऐसे रूम में चले आ रहे, चलिए बाहर चलिए। बर्फ। बाहर चलिए और अगली बार ठोक के आइए। ठोक के। जाहिल कहीं के, चल। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। तुम भी निकलो बर्फ चाहिए। प्लीज टेक इट। सॉरी सर। चूतियों से भरा पड़ा है घर। ये है फॉरेंसिक ऑफिसर जय शर्मा। आदित्य माने सर। हाँ आई नो। प्रतीक कक्कड़ इसी कार में फार्म हाउस गया था ना? यस सर आई नो। अकॉर्डिंग टू अस इस खड़ी गाड़ी में एक नहीं बल्कि 2 आदमी थे।